नमस्कार मित्रों, आर्य टीवी के इस आध्यात्मिक चैनल पर आपका पुनः विनम्र स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मनाचे श्लोक के 78वें श्लोक का विवेचन सुना था। आज हम 79वें श्लोक का विवेचन सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज का श्लोक इस प्रकार है। मना पावना भावना राघवाची, धरी अंतरी सोडी चिंता भवाची, भवाची जीवा मानवा भूली ठेली, नसे वस्तूची धारणा व्यर्थ गेली। मराठी भावार्थ सुनते हैं। हे मना, भगवंताबद्दलची भक्ती भावना ही पवित्र करणारी आहे। ती मनात बाळग आणि संसाराची चिंता सोडून दे। माणसाच्या मनाला संसाराची भुरळ पडते व तो त्याला खरा मानू लागतो, पण जो संसार खरा नाही तो मनात धरून ठेवला तर फसगत होणारच। हिंदी भावार्थ सुनते हैं। हे मन, भगवंत के प्रति भक्ति भावना पवित्र करने वाली है। उसे अपने मन में बनाए रखो और संसार की चिंता करना छोड़ दो। मनुष्य का मन संसार की माया में फंस जाता है और उसे सत्य मानने लगता है, लेकिन जो संसार सत्य नहीं है उसे मन में बनाए रखने से धोखा ही मिलेगा। आइए इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। मना पावना भावना राघवाची, धरी अंतरी सोड चिंता भवाची। मना पावना भावना राघवाची, यहाँ मना का अर्थ है मन और पावना का अर्थ है पवित्र, और भावना राघवाची का अर्थ है भगवान राम अर्थात राघव के प्रति भावना। समर्थ स्वामी कहते हैं कि अपने मन को शुद्ध और पवित्र बनाकर उसमें भगवान राम के प्रति भक्ति और भावना को स्थापित करो। धरी अंतरी सोड चिंता भवाची। इस पंक्ति में वो ये कहते हैं कि अपने अंतःकरण में भगवान राम को धारण करो। संसार से संबंधित सभी चिंताओं को त्याग दो। भव का अर्थ है संसार, भवसागर, और चिंता भवाची का तात्पर्य है सांसारिक जीवन की चिंताएं। दूसरा पद देखते हैं। भवाची जीवा मानवा भूल ठेली, नसे वस्तुची धारणा व्यर्थ गेली। भवाची जीवा मानवा भूली ठेली, यहाँ भूली ठेली का अर्थ है त्याग देना। समर्थ स्वामी कहते हैं कि सांसारिक जीवन के मोह माया दुखों को मनुष्य को अपने जीवन से हटा देना चाहिए। नसे वस्तुची धारणा व्यर्थ केली, इसका अर्थ है कि ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे पाने के लिए जीवन को व्यर्थ किया जाए। सांसारिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति व्यर्थ है और अंततः दुख का कारण बनती है। आइए अब श्लोक का विस्तृत विवेचन सुनते हैं। मन की शुद्धि और ईश्वर भक्ति। इस श्लोक में समर्थ स्वामी ने मन की शुद्धि को प्राथमिकता दी है। जब तक मन पवित्र नहीं होगा तब तक ईश्वर की भक्ति संभव नहीं है। भगवान राम की भावना को मन में धारण करना न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है बल्कि मनुष्य को सही दिशा में अग्रसर करता है। मनुष्य का मन अशांत, चंचल और विकारों से भरा रहता है। इसे शुद्ध करना और भगवान राम के प्रति समर्पित करना सच्ची भक्ति है। यह भक्ति न केवल आत्मा को संतोष देती है बल्कि जीवन के सभी कष्टों का समाधान भी है। सांसारिक चिंताओं का त्याग। सांसारिक जीवन में हर व्यक्ति चिंताओं से घिरा रहता है।
ये चिंताएं परिवार, धन, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य इन सब से जुड़ी होती है। समर्थ स्वामी कहते हैं इन चिंताओं का त्याग ही सच्ची मुक्ति है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि संसार क्षणभंगुर है, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। जो वस्तुएं हमें आज प्रिय लगती है वे कल व्यर्थ हो जाती हैं। इसलिए क्षणिक वस्तुओं के लिए अपनी ऊर्जा और समय व्यर्थ करना मूर्खता है। आत्मा और शरीर का भेद। स्वामी का यह संदेश है कि मनुष्य को आत्मा और शरीर के अंतर को समझना चाहिए। हमारा शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा शाश्वत है। शरीर की इच्छाओं और तृष्णाओं को त्याग कर आत्मा की शुद्धि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भवाची जीवा मानवा भूली ठेली। तात्पर्य यह है कि आत्मा को सांसारिक मोह और आसक्तियों से मुक्त करना चाहिए और यह तभी संभव है जब हम भगवान राम की भक्ति को अपनाएंगे। नसे वस्तुची धारणा व्यर्थ गेली। इस पंक्ति में समर्थ स्वामी भौतिक सुखों की असत्यता को स्पष्ट करते हैं। वे कहते हैं ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आत्मा के लिए आवश्यक हो। सांसारिक वस्तुओं का आकर्षण, उनके प्रति आसक्ति अंततः दुख और पीड़ा का कारण ही बनती है। यहाँ हमें आत्मनिर्भरता और आत्मतोष का महत्व समझाते हैं। भगवान की भक्ति ही सच्चा सुख और शांति प्रदान करती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण की दृष्टि से अगर देखें तो भक्ति का महत्व है। भगवान राम की भक्ति को जीवन का आधार बताया गया। भक्ति न केवल आत्मा को शुद्ध करती है बल्कि जीवन के सभी दुखों को समाप्त करने का मार्ग भी दिखाती है, मोक्ष की ओर अग्रसर करती है। सांसारिक चिंताओं और आसक्तियों को त्यागने से आत्मा मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। यह मोक्ष केवल भगवान की भक्ति से ही संभव है। चिंताओं से मुक्ति मिलती है, इच्छाएं हमें भ्रमित करती हैं, उनसे मुक्ति पाना ही सच्ची शांति का मार्ग है। समर्थ स्वामी कहते हैं इसे भगवान राम की भक्ति के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। व्यवहारिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो आधुनिक जीवन में भी इसे लागू किया जा सकता है। आज के समय में यह श्लोक प्रासंगिक है। जब लोग तनाव, चिंता और भौतिक सुखों की दौड़ में फंसे हुए हैं तब यह श्लोक हमें सरल जीवन जीने और ईश्वर की ओर ध्यान केंद्रित करने की प्रेरणा देता है। यह श्लोक हमें बताता है कि भौतिक वस्तुओं और सांसारिक चिंताओं को त्याग कर आत्मा की शुद्धि पर ध्यान देना चाहिए। यह न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है बल्कि हमारे जीवन को सही दिशा भी देता है। भगवान राम की भक्ति को अपने जीवन का केंद्र बनाने से जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। यह हमें न केवल आध्यात्मिक संतोष प्रदान करता है बल्कि जीवन के सभी समस्याओं का समाधान भी देता है। तो आज का ये विवेचन यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए श्लोक और उसके विवेचन के साथ। तब तक के लिए जय जय रघुवीर समर्थ। नमस्कार।